Hello class 8 students. Today we will discuss some topic of the lesson number 2 of your geography. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch fresh water. She has to go walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of the goats. All our family owns a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. एक तंजानिया का एक छोटा सा गांव है अफ्रीका में जो तंजानिया है वहाँ पर एक छोटा सा गांव है मम्बा। वहाँ पर मम्बा जो है वो जल्दी से उठ जाती है। सुबह सुबह उसको पानी लेके आना पड़ता है। उसको काफ़ी दूर जाके पानी लेने आना पड़ता है और कुछ घंटे उसको इस प्रोसेस में लग जाते हैं। फिर वो अपनी मदर की हेल्प करती है घर के काम काज में। और फिर वो अपने ब्रदर को ज्वाइन करती है और वो लोग जो बकरियों की देखभाल करते हैं। तो उसकी लाइफ काफ़ी हार्ड है, उसको हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम दूसरे किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पीटर। पीटर lives in the heart of the sheep rearing regions in the New Zealand, where his family runs a wool processing factory. उसके जो फैमिली है वो शिप से बूल निकालते हैं। और जब भी वो रिटर्न करता है, व्हेन एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स, जो अपनी भेड़ों की ध्यान रख रहे हैं, उनका केयर कर रहे हैं। देयर sheep yard is situated on a wide grassy plains with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grow vegetable through organic farming. तो जो पीटर है वो अपने अंकल को देख रहा है कि कैसे वो भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। उनका जो शीप यार्ड है जहाँ पर वो भेड़ों को रखते हैं वो नज़दीक ही है और वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके फार्मिंग करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से वेजिटेबल्स पे ग्रो करते हैं। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मम्बा और पीटर जो आप देख रहे हो दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं। एक जो विलेज है बिल्कुल टोटल, और वहाँ जो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। देयर डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देख रहे हैं कि उनकी जो ज़िंदगी में जो डिफरेंस है, ज़िंदगी में जो अंतर है वो किसके कारण है। क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, जो ज़मीन की जो क्वालिटी है वहाँ पर कैसी लैंड है, वहाँ पर सॉइल ज़मीन जो कैसी है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पर वनस्पति है, वहाँ जो एनिमल्स हैं, और टेक्नोलॉजी तकनीक वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रही है उनकी ज़िंदगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज़ द main reason that differ from different happy cover uh, that that differ from the different people. Main reason places differ from each other. Okay, this is the main difference between the two types of different types of people here. uh, the main criteria for the different people. Land is among the most important natural resource. It covers only 30% of the total area of the earth surface. लैंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये 30% जो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 30% जो है लैंड सरफेस पे है। और ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज़ हैबिटेबल, मतलब थोड़े से पोर्शन पर ही लोग रहते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कहीं जो प्लेन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, माउंटेनियस रीजन में कम लोग रहते हैं, इज़ ड्यू टू द वेरियड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। वहाँ का जो ज़मीन और जो क्लाइमेट जो वातावरण है उस पर अलग अलग तरह का जो वातावरण प्रेजेंट है या ज़मीन जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन वहाँ की कैसी होगी। द रग्ड टोपोग्राफी और स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स के जो बिल्कुल ढलाने हैं, लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर डेजर्ट एरियाज जहाँ पर पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, थिक फॉरेस्ट एरिया, दे आर नॉर्मली स्पेयर्स पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। ऐसी जगह में लोग
कम रहते हैं और दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है. तो लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads, and setting up of industries. This is commonly termed as land use. तो ज़मीन का उपयोग करते हैं जंगलों को उगाने, जंगलों के लिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है, हाउसेस, और तो और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए भी लैंड्स का यूज़ होता है. इसको लैंड यूज़ बोलते हैं. तो क्या जो मम्बा और पीटर की फैमिली है वो कैसे लैंड को यूज़ करती है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट वेज से वो लैंड को यूज़ कर रहे हैं. यहाँ लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो for the collection, land is used for collection of fodder. जो कुछ लैंड जो होता है दैट इज़ यूज फॉर द कम्युनिटी लैंड कहलाते हैं, कहलाता है. कम्युनिटी लैंड मतलब जो कम्युनिटी है, जो पूरा जो पीपल्स एंड दे यूज दिस लैंड फॉर द कॉमन यूज. एंड लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, वहाँ से वो चारा लेते हैं, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स लेते हैं. दीज कॉमनली लैंड्स आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी हर्ब्स. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जहाँ से जो चीज़ें हैं अवेलेबल होती हैं उनको एवरी person in the living in the community can have all these resources. These are community resources. ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन वगैरह जो होता है वो लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है. पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ वेरी लिमिटेड. जो लोग हैं और उनकी डिमांड है लैंड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पर जो लैंड ज़मीन जो अवेलेबल है दैट इज़ वेरी लेस. पीपल स्टार्टेड encroaching the common land to build up commercial area for the trade purpose, housing complexes, ज़्यादा से ज़्यादा घर बना रहे हैं इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज़. और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें, रूरल एरियाज़, उनमें जो लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाउसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न्स आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी. Land degradation, landslides, soil erosion, deforestation, they are major threats to the environment because of the expansion of the agriculture and the construction activities. तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है लैंड यूज़ पैटर्न में. लैंड को यूज़ करने के जो तरीके हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और ज़मीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, मतलब नॉट बेटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. लैंड स्लाइड्स हो जाते हैं, जो फ्लड्स वगैरह आते हैं या जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल्स होते हैं, तो लैंड स्लाइड्स कॉमन हो गया है. सॉइल इरोजन, और अपर लेयर ऑफ सॉइल वो इरोड अवे जाती है, और जो लैंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, हार्मफुल यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो लैंड जो है डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. दैट दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट. ये वातावरण के लिए एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है ये. और जो एग्रीकल्चर और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड को यूज़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए. डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट बन रही हैं, घर बन रहे हैं. तो जितना जो लैंड जो पहले जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल था लोगों के लिए, वो दैट लैंड इज़ नॉट नाउ, that is used for the construction purposes, and the land is used more and more for that. तो therefore the land is agricultural land जो है वो reduce हो रहा है, और जो crops जो हैं वो कम ग्रो अप हो रही है उस. तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट. growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land. ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चर के अंडर आता है उस वो लैंड कम हो रहा है, और साथ में फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज. उन लोगों में एक डर पैदा हो गया कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म हो जाएंगे, उनके प्राकृतिक संसाधन.
तो प्रेजेंट डे और रेट जो है आजकल डिग्रेडेशन ऑफ लैंड दैट मस्ट बी चेक्ड, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट लगाना, दोबारा से फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस करना। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड को अपने अंडर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए लेना। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करना। और ओवर ग्रेजिंग पर चेक करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर जो एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको चर करके ग्रेज करके, तो उसको उसको रोकना ओवरग्रेजिंग को, ताकि कि जो घास वहाँ मेंटेन रहे। और साथ में फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स जो लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके कारण जो लैंड की क्वालिटी है क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। लैंड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बेटर सुटेबल नहीं रहता है। ऐसे पंजाब के कई प्लेसेस में ऐसा हो गया है कि जो उनके जो लैंड है वो उसमें वाइट वाइट से पैचेस क्रिएट हो गए हैं, और वो धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस की ओर बढ़ रहा है। तो दी we must conserve our land resources so that we can have them for the future. For in future we have more